Hello student, in this video class 8 हिंदी वर्ल्ड पाठ नंबर 14 जीवन जीवन धात्री वर्षा आइए अभ्यास। जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? उत्तर, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। ओके। सेकेंड, पानी के स्रोत कौन से हैं? पानी के स्रोत, तो पानी के स्रोत हैं नदी, नाला, सागर। नदी, नाला, सागर। मानसून की हवाएं क्या लाती है? उत्तर, मानसून की हवाएं वर्षा लाती है। वर्षा वर्षा नहीं होती तो क्या होता? क्या होता? वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता। अकाल। शुद्ध जल का स्रोत, तो शुद्ध जल का स्रोत वर्षा का जल। वर्षा का जल। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं? तो उत्तर सूरज की गर्मी से सागर, तालाब, झील आदि का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। बादल बनते हैं। प्रश्न 2, हवा में रहने वाले वाष्प से पानी की बूंदें कैसे बनती है? उत्तर, बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। अकाल से क्या क्या हानियां होती है? अकाल से खेत सूख जाते हैं और गाय, बैल आदि जानवर मरने लगते हैं। प्रश्न 4, वर्षा कब होती है? वर्षा कब? उत्तर, बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदे वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे आते हैं तब वर्षा होती है। तब वर्षा नहीं होती तो क्या होता? वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ जाता, जन धन की हानि होती, खेत सूख जाते, पशु मरने लगते, मानव को जीवन बिताना कठिन हो जाता। मानव को जीवन बिताना कठिन हो जाता। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है। इसको बाढ़ कहते हैं। इसको बाढ़। शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। आइए, पेय का अर्थ होता है पीने की चीज, भारी का हो गया यानी वजनदार, प्रतीक्षा का हो गया इंतजार, खेत का हो गया जमीन। खेत का जमीन। नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। गति तो दुर्गति, गंध दुर्गंध, गंध दुर्गंध। गुण ध्रुव गति, भाग्य तो दुर्भाग्य, भाग्य इसका हो गया दुर्भाग्य। नमूने के अनुसार विलोम शब्दों को जोड़िए। नमूने के अनुसार विलोम शब्दों को।
तो स्टूडेंट यहाँ देखिए सूखा, इसका हो गया गीला, मिलान करना है ना, तो सूखा का गीला हुआ, ऊपर का नीचे हुआ, अच्छी का बुरी हो गया, अच्छी का बुरी। सर्दी का देखिए गर्मी यहाँ है, सर्दी का गर्मी, अंदर का बाहर, अंदर का बाहर। ओके, नमूने के अनुसार एक साथ आने वाले शब्दों को लिखिए एक साथ। खाना पाना, पशु पक्षी, पेड़ फल। रोना हंसना, नमूने के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया। खींचना खिंचाना, सीखना सिखाना, पीटना पिटाना, सीना सिलाना। तो पीना, पीना का हो गया पिलाना, पिलाना। आइए स्टूडेंट, नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन, तो देखिए पहाड़, पेड़ पेड़, शेर शेर, वचन, तो बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, बेटा बेटे, बछड़ा बछड़े, लड़का लड़के। ओके, वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग। ऊपर उठना, कुएं से पानी ऊपर उठाना चाहिए, बादल बनाना, बादल, एक सेकंड यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए जल, यहाँ पर ठीक है, कि जल ऊपर उठकर बादल बनना चाहते हैं। टकराना, बादल ठंडी हवा से टकराना चाहते हैं। खींचना, तो इसके बारे में ये लिखना है। ओके, उसके बाद ये हो गया खींचना। रोचक, तो भीम और राक्षस एक रोचक कहानी है। प्रतीक्षा, यानी किसान वर्षा के लिए प्रतीक्षा की। सूची बनाइए, सूची बनाइए। तो ये रहा स्टूडेंट, स्टूडेंट कि वह अधिक वर्षा से होने वाली हानियां और वर्षा ना होने होने वाली हानियां। अधिक वर्षा से बाढ़, किनारों को तोड़कर फसल नाश, जनजीवन के लिए संकट, खेत सूखे, अकाल, बैलगाय आदि मरते, धूप ज्यादा होते। ओके, हाँ यहाँ देखिए नंबर 11, वर्गों में से पालतू जानवर और जंगली जानवर के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। आपकी बुक में स्टूडेंट एक वर्ग पहेली दिया है। ओके, जरा ध्यान से देखिए। ये स्टूडेंट, पालतू जानवर जो वर्ग से है, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, भेड़, बैल, कुत्ता, गाय। जंगली जानवर शेर, भालू, लोमड़ी, बाघ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि का उत्तर लिखना है। प्रश्न है कि अधिक वर्षा के कारण पानी नदियों के किनारे को तोड़कर बाहर बहने लगता है, तो उस बाढ़, उसे बाढ़ कहते हैं। तो पर वर्षा ना होने पर खेत सूख सूख जाते हैं, जैसे खेत सूख जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लो अकाल पड़ता है, अकाल पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, शुद्ध पानी पीने से आदमी स्वस्थ रहता है, तो गंदा पानी पीने से आदमी कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो ये रहा कि शरीर अस्वस्थ होता है, खांसी आती है, बुखार आता है आदि। नदी के पानी का उपयोग किस किस के लिए होता है, उत्तर जमीन खींची जाती है, ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ऊर्जा उत्पादन। भाषा ज्ञान, निम्न क्रिया शब्दों के प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देखिए स्टूडेंट, करना, करना, कराना, करवाना, तो रोना, रुलाना, रुलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। इसी तरह से पूरा आपको नोट करना है। निम्न वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक, हमें राजू को शहर में घुमाना है।
यहाँ पे होगा सिखाना, सुलाना, दिलाना और खिलाना, यानी बूढ़ों को खिलाना। ठीक है, तो आपका यहीं पर ये समाप्त होता है यह वीडियो हमारा। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा आपको प्रयास किया था कि अच्छी प्रकार से बताया जाए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके।